कहने का लहजा ही अलग था, अलग ही तरीके के बोले हैं। कोई जैसे अपने बच्चे को बुलाता है, अरे वो तो तुम्हारे बापों के भी बाप है बाबा साहब। गोरखपुर में और कुछ महिलाएं हैं जो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने खड़ी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या भी जगह पे आई हैं। क्या नाम है आपका? आप मायावती जी का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय है, किस पे आए हैं? अभी शादी विरोधी जो बोले थे उनका बाबा साहब के बारे में, उनके लिए बुलाया। आप गोरखपुर हैं और आप धरना के लिए आए हैं, किस विषय पे आए हैं? वही अमित शाह जी ने जो मेरे बाबा साहब के बारे में उनका पिता बोल गए, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग आए। उन्होंने कहा था कि आज के डेट में अम्बेडकर माने फैशन हो चुका है, सभी लोग ले रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। जनरल तरीके से ही उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर, इसमें फिर इतने बड़ा आंदोलन किस बात के लिए? नहीं, उनके कहने का लहजा ही अलग था, अलग ही तरीके के बोले हैं। कोई जैसे अपने बच्चे को बुलाता है, अरे वो तो तुम्हारे बापों के भी बाप है बाबा साहब, तुम्हारे बाप के भी बाप है बाबा साहब। तो तुम इस लहजे में कैसे बात कर सकते? लेकिन लहजा है वो लहजा ही नहीं, ये महिलाएं क्या बहुजन समाज नहीं बर्दाश्त करेगा इस लहजे। अब तो क्रांति होगी, अमित शाह जी ये इस्तीफा दे, माफी मांगे, इस्तीफा दे, बहुत सारे नहीं लोग तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बहुजन समाज अब इतना आक्रोशित है कि संसद में बैठ के बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो मलाई है वो खा रहे हैं, और वो उसके जरिए वो कह रहे हैं बाबा साहब को अब सब कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वो स्वर्ग मिलेगा। तो मेरा या बहुजन समाज का, सब समाज का ये कहना है कि अपने फैमिली सहित या जिनके हितैषी लोग हैं उनको लेके वो स्वर्ग में चले जाएं, और सत्ता का मलाई जो है वो छोड़ दे बहुजन समाज। उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो बाबा साहब को बहुत ज्यादा मानती है, वो कभी कुछ की नहीं है। तो वो उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो कांग्रेस को लेकर के रखा है, न कि डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर। क्या कहेंगे? बाबा साहब को उसकी हितैषी ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। कांग्रेस तो शुरुआत से ही बाबा साहब को नहीं देखना चाहती है। बाबा साहब के उस समय जब बाबा साहब संसद में जाने वाले थे तो उनका रास्ता किसने रोका? कांग्रेसियों ने तो रोका था, कांग्रेसियों ने नहीं रोका था कि अम्बेडकर के लिए हम दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर देंगे, डॉक्टर साहब नहीं घुस पाएंगे संसद में। अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए, आज जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों आमने सामने लड़ रही हैं। तो अगर दोनों के नेता एक दूसरे को सोचे कि हम पूरक बन के काम करें तो नहीं हो पाएगा। बाबा साहब भी कांग्रेस के समय में उससे बाबा साहब की चीजें कर लेंगे। कांग्रेस ये जानती थी कि बाबा साहब इतना जानकार कोई है नहीं, ना कोई ऐसा है कि संविधान लिख पाए। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाबा साहब अकेले संविधान लिखते रहे, उसमें कांग्रेस कितना सहयोग किया। डॉक्टर अम्बेडकर की बात को लेकर के संसद में जिस तरह से भूचाल हुआ है, उस दिन से ही अमित शाह के बयान के बाद पूरे भारत में डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के बड़ी हलचल है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राजनीतिकरण डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर कर रही हैं। सभी लोग अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के गोरखपुर जिले में जो उनकी बयान है अमित शाह के, उस बयान को लेकर के लोग धरने पे आए थे। बहुत सारी संख्या में लोग डीएम कार्यालय आए थे। मेरे साथ लगता है उनसे भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है, आप क्यों इस तरह की लड़ाई लड़। सबसे पहले धन्यवाद आपका। आप अधिवक्ता हैं और डॉक्टर अम्बेडकर की बात को लेकर के आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सब कुछ जमीन है, उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी कि आप सभी लोग आ जाइए, आप लोग सभी लोग इधर देखिए। आइए, अमित शाह ने सदन में कहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के स्थान पर उन्होंने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर।
आजकल ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना लोग अगर नाम भगवान का लेते तो सातों पीढ़ियाँ स्वर्ग में चली जाती, यानी स्वर्ग। तो इससे अमित शाह और बीजेपी आरएसएस की मानसिकता दर्शाती है कि लोग बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। अभी चुनाव में, अपने पिछले चुनाव में, इसी चुनाव में जो 24 का चुनाव बीता, आपने देखा होगा, इनके ही नेता कहते थे जब की बार 400 पार हुआ तो संविधान को बदल दिया जाएगा। सबसे पहले इनको ये नहीं पता कि इनके बाप दादाओं में ताकत नहीं है, इनके आकाओं में ताकत नहीं है, किस संविधान को बदल सके। इनको सही तरीके से इस भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए और बाबा साहब के जीवन दर्शन को पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए जो करके गए, एक सुंदर संविधान दिए, वो सबके लिए। पहले तो मेरा उनसे यही आग्रह होगा कि वो इस भारतीय संविधान को पढ़ें सही ढंग से और बाबा साहब के जीवन चरित्र को पढ़ें। दूसरी बात, ये जिस भगवान की बात करते हैं, जब इस बहुजन समाज को हजारों साल से गुलाम इनके लोगों ने, इनके पूर्वजों ने गुलाम बना के रखा, पढ़ने का अधिकार नहीं था इस बहुजन समाज को, शिक्षा में पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, सुंदर मकान बनाने का अधिकार नहीं था, रोड पे कंधे से कंधा मिलकर चलने का अधिकार इनके जब पूर्वजों ने इस बहुजन समाज को नहीं दिया, तब इनके भगवान कहाँ थे? इनके 33 करोड़ देवी देवता उस समय भी थे, तो वो कहाँ थे? डॉक्टर अमित शाह की जो क्या है, कांग्रेस की कमियों को दिखाया है, इससे आकर के वो लोग आहत होकर के जो है उनकी 11 सेकंड की क्लिप काट करके उन्होंने मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखी है कि हमारी 11 सेकंड की क्लिप को काट करके वायरल किया जा रहा है। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को लेकर के किसी इस तरह की बात नहीं की है जिससे लोगों को अवसर लगे, लेकिन इस तरह बहुत ज्यादा पोस्ट जो। अच्छा, आप उस वीडियो को देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे? देखा हूँ। उस वीडियो में आपने क्या देखा? 11 सेकंड में क्या देखा बताइए? सीधी तौर पे अमित शाह और इस बीजेपी मानसिकता के लोग, आरएसएस के लोग, यह मानसिकता साफ दर्शाती है। 11 सेकंड के वीडियो में साफ उन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया, यानी बाबा साहब का अपमान करना, बाबा साहब के संविधान को अपमान करना। और अमित शाह जी से एक बात कहना चाहूँगा, यदि अगर आपको अपने भगवान पे इतना ही भरोसा है तो इस राजनीतिक सदन में उस कुर्सी पर बैठने की क्या आवश्यकता? किसी मंदिर में जाके राम राम अपना भगवान का नाम लेके जपो और तुम और तुम्हारी सातों पीढ़ियां स्वर्ग चली जाए। क्या जरूरत वहाँ जाने की? यहाँ तक सुनिए, जहाँ तक जिस भगवान की वो बात करते हैं, भगवान को न्याय भी मिला ना, संविधान से मिला। कांग्रेस जितने दिन सत्ता में रही, बिल्कुल लगातार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने सदन में कभी बाबा का भाई साहब, एक सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस भी, इनके लोग भी उसी में थे। इनका तो ये पेशा है, इनका ये चरित्र है कि जिसकी सरकार उसी में इसके लोग बारी बारी से घुसते हैं। जिसकी सत्ता, कांग्रेस की सत्ता कांग्रेस में थी, आज बीजेपी की सत्ता बीजेपी में थे। कांग्रेस भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दे पाई, जो देना चाहिए। आपको इस छोटी सी बात को लेकर हम बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लेकर आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, सभी लोगों ने जो है उनके सामने जो है उतना ही सम्मान देते। महोदय, एक बात देखिए, आज बाबा साहब का अपमान समाज बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। आज तो ये जो आंदोलन देख रहे हैं, छोटा छोटा आंदोलन है, ये टेलर पिक्चर अभी बाकी है, इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते देश के सामने, या इस्तीफा नहीं देते, या इस कुर्सी से इन्हें हटाया नहीं जाता। इससे भी बड़ी आंदोलन होगा, हम लोग तैयारी में हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान आज के डेट में राजनीतिकरण होता है। सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें बहुत सालों तक नहीं लगाया करते थे अपने बैनरों पे, आज वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगाते। डॉक्टर अम्बेडकर की जो है आज उनके नाम से इतनी राजनीतिकरण है, इसको कैसे देखते हैं? उनको अपना भगवान मान करके देखते हैं, क्योंकि दलितों और पिछड़ों का वो बहुत बड़ा मसीहा है और मसीहा रहेंगे। इतना ही नहीं, जो संविधान के निर्माता हैं, संविधान को हर तरह से रखने वाला, हर पेज पर दिए हुए चीजों को अच्छी चीज दे करके इस भारत में रखे संविधान को अपने, और रख करके उस पर कहा कि जितना ही बढ़िया लोग मिलेंगे इसको चलाने के लिए, उतना ही बढ़िया हमारा समाज और ये देश चलेगा, और जितना ही खराब मिलेंगे इसको चलाने वाले, उतना ही हमारा संविधान और हमारा छोटी सी आंकड़ों में आंका जाएगा। वो बात आज सत्य है, जो उन्होंने कहा था वो सही कहा था। बाबा साहब को कहते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी,
ये जान लीजिए अमित शाह जी ने वो काम कर दिखाया। उसमें कैबिनेट संसद में बैठ करके जो बोल दिए वो बहुत बड़ी चीज बोल दिए। वो हम लोग बाबा का नहीं बल्कि पूरे समाज का चरित्र का उन्होंने उल्लंघन किया है। और इसको ये समाज, दलित समाज का पिछड़ा समाज, ये कभी भी उनको माफ नहीं करेगा, चाहे उनको इस्तीफा देना पड़े और चाहे वो माफी मांगे, चाहे कुछ भी करे। आज महिलाओं को लेकर मोदी सरकार बाबा साहब ने सपना था महिलाएं आगे जाएं, 35% आरक्षण दे करके और आज 100 विधायक बन गए तो 35% महिलाएं बन गई। इतना बड़ा योगदान बाबा साहब के सपनों का हो। कांग्रेस का समय था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बाबा साहब से बातचीत की, ये कहे कि अम्बेडकर इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इनको आरक्षण मत दीजिए संविधान में, वरना इनको आरक्षण से ये आगे बढ़ेंगे तो हमारे लोग और पीछे होते जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं संविधान से आरक्षण नहीं हटा सकता, नहीं हटाऊंगा, और चाहे तो मेरा आप इस्तीफा ले लीजिए। इस्तीफा उनके टेबल पर फेंक के बाबा साहब बैठ गए। अगर अमित शाह में जरा भी शर्म बाकी है तो अपना भी इस्तीफा फेंक के दिखाएगा, तभी हम महिलाओं को सुकून मिलेगा। जितना अपमान वो बाबा साहब का कर दिया है उतना तो वो अपने बाप दादाओं का करे, भगवान का अपना उतना अपमान करे। और हम लोग के बाबा साहब को सम्मान है, हमेशा रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। एक बात है अंतिम में मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप माफी की बात कर रहे हैं, अगर माफी नहीं मांगते तो फिर क्या होगा? माफी नहीं मांगेंगे, वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे अमित शाह जी। क्या नाम है नहीं तो आपका? बिंदु बाग। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जरूर